आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन रूल के बारे में। कॉन्सेप्ट व्हाट यू सी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि आखिर व्हाट यू सी है क्या, आखिर ये गोल्डन रूल क्यों है। देखो, जैसा हम बेसिकली चीज़ों को बात करते हैं कि हम बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, सो ये भी बेसिक्स में ही आता है और ये आपके लिए लाइफ टाइम काम आता है। एक आर्टिस्ट के लिए ये लाइफ टाइम काम आता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट के देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब व्हाट यू सी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट यू सी आखिर है क्या, हमने कभी सुना नहीं है, आखिर ये होता क्या है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसका मीनिंग क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। व्हाट यू सी का मतलब होता है आपके देखने का नज़रिया। आप क्या देखते हो, कैसी चीज़ों को आप किस नज़रिए से देख रहे हो। देखो, हर चीज़ एक आर्टिस्ट के लिए मैटर करती है। आपको अलग अलग चीज़ों को नहीं देखना है, आपको किसी एक चीज़ को अच्छे से करना है और सही चीज़ को देखना है और राइट वे में देखना है। अब क्या देखना है, कैसे देखना है, देखो इसमें बात हो रही है आपकी ड्राइंग से रिलेटेड आपकी बात हो रही है। मतलब इसका मतलब है कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है एंड आपको उसको देख के बनाना है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप उस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हो। उसको अगर आप सही वे में देखोगे ना, तो ही आप उसको सही वे में पेपर के ऊपर डाल पाओगे, बना पाओगे या दिखा पाओगे। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को, जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है या जो रेफरेंस आप देख रहे हो, उसको किस नज़रिए से आप देखते हो, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब कैसे क्या इसका मेथड होता है, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है और एक आर्टिस्ट है जो कि मास्टर आर्टिस्ट है, अच्छा खासे लेवल पे वो काम कर रहा है, बहुत अच्छे खासे एक ओहदे पे वो काम कर रहा है। एक आर्टिस्ट है, एक मास्टर आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे वर्क्स बनाता है, मैच्योर है। ठीक है, एक वो है और एक बच्चा है जो सिर्फ हॉबी के लिए आर्ट को कर रहा है। सो ए जो कि एक बच्चा है और बी जो कि एक मास्टर आर्टिस्ट है। ठीक है, उनके देखने का नज़रिया आप देखना। ठीक है, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि उसके देखने का नज़रिया क्या है आखिर। ठीक है, एक बच्चा है, आपके सामने एक स्टिल लाइफ रखी है, अब उसके अंदर कुछ बेसिक शेप लाइक जग होगा या जो पीछे, जो भी उसके पीछे प्लेट होगी या फिर आगे कप या फिर ग्लासेस होंगे, जो भी होगा। ठीक है, एक स्टिल लाइफ रखा होगा और एक बच्चा और एक मास्टर आर्टिस्ट वो दोनों सेम स्टिल लाइफ को बना रहे हैं, वो बच्चा भी और वो मास्टर आर्टिस्ट भी। बच्चा कैसे देखेगा उस चीज को, ये पेपर है, मान लो कि ये पेपर है। ठीक है, और वो देख रहा है फिर बना रहा है, देख रहा है और फिर बना रहा है कि हाँ ये एक लाइन जा रही है, वो बना रहा है, फिर वापस देख रहा है, फिर बना रहा है। और एक आर्टिस्ट के देखने का नजरिया क्या होता है, वो देखेगा, ज्यादा देखेगा और बनाएगा कम। देखेगा, पहले ज्यादा देखेगा, पहले उसको अच्छे से देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। एक आर्टिस्ट जब भी देखता है किसी चीज को तो ऑब्जर्व करता है, चीजों को समझता है कि आखिर वो है क्या, आखिर उसका शेप क्या है, आखिर जो डीएफपी की इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। डीएफपी क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया, आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वो देख रहा है, एक हल्की सी नजर घुमाएगा बस बनाने के लिए, वो ज्यादा देखेगा क्या है आखिर ये, हल्की सी नजर घुमाएगा, फिर ज्यादा देखेगा, हल्की सी नजर घुमाएगा। उसके देखने का एक लहजा जो है, जो जिस तरह से वो देख रहा है, मतलब आपके देखने का जो नजरिया होता है, आपके जो देखने का तरीका होता है, वो टोटली आपके वर्क पे डिपेंड करता है, वो टोटली आपके काम को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, आप जिस तरह से जिस ऑब्जेक्ट को देखोगे, आपको वो उसी तरह से आप उसको बनाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप चीज़ों को सही वे में देखो, एक राइट जो है, एक राइट तरीके से देखो उसको। आई मीन नॉट लाइक कि मतलब मैं वैसे बता रही हूँ। ठीक है, इट्स लाइक कि आपको उस चीज़ को सही तरह से देखना है। ठीक है, सही तरह से लाइक कि उसकी लाइन क्या है, उसके एंगल क्या हैं, उसमें किस तरह से आप उसको सिंप्लीफाई करके बना सकते हो, या फिर उसका जो ऑब्जेक्ट है वो उससे कितने छोटे बड़े हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो क्या उसके ऑब्जेक्ट कहाँ और कितने बड़े हो सकते हैं, इस लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन कौन सी बड़ी है, इस लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन कौन सी बड़ी है, और अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ये ऑब्जेक्ट कितना पीछे आएगा या कितना आगे आएगा, या फिर ये ऑब्जेक्ट इससे कितना बड़ा है। तो आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। एक मास्टर आर्टिस्ट जो होता है, जो एक मेच्योर आर्टिस्ट होता है, जो मेच्योरली अपना काम करता है, जो अपने वर्क पे पूरा फोकस रखता है,
वो देखेगा कि कैसे उसको काम करना है, कैसे उसको वो चीज़ बनानी है, ठीक है। वो देखेगा कि लाइन कहाँ पे जा रही है, एंगल्स कहाँ पे जा रहे हैं, प्रपोर्शन को वो सही तरह से डालेगा उसके अंदर, और जो है अपने ड्राइंग को अच्छे से स्टेबल रखेगा, अपनी चीज़ों को देखेगा कि उसको कैसे उस चीज़ को बनाना है। और एक बच्चा जो है वो फ्री है, उसको कोई मतलब नहीं है कि ये वर्क ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो बस वो मज़े के लिए बस देख रहा है, बना रहा है, फिर देख रहा है, फिर बना रहा है। ना वो अच्छे से उस चीज़ को देख रहा है और ना अच्छे से उस चीज़ को बना पाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक हॉबी के लिए कर रहा है। उसको ये डर नहीं है कि उसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, उसको यहाँ दिखाना है उसको। लेकिन जब आप एक आर्ट की फील्ड में आते हो और जब आप मैच्योरली उस चीज़ को करते हो, जब आपको पता है कि मुझे इस चीज़ को अब अच्छे से करना है और मुझे इसके अंदर प्रोफेशनली अब इसके अंदर काम करना है, तो आपके देखने का नज़रिया भी बदल जाता है, आपका काम करने का तरीका भी बदल जाता है। क्योंकि काम करने का तरीका कैसे होता है, एक बच्चा होता है जो पेंसिल को नॉर्मली शार्प जैसे हम करते हैं लिखने के लिए वैसे शार्प करेगा और बस बनाएगा पेपर पे, ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन। लेकिन एक आर्टिस्ट के पेंसिल को शार्प करने का तरीका भी अलग होगा, उसको बनाने का तरीका भी अलग होगा, और उसका उस चीज़ को देखने का नज़रिया भी बिल्कुल अलग होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे चीज़ों को देखते हो, व्हाट यू सी, आप क्या देख रहे हो और क्या बना रहे हो। और एक आर्टिस्ट की असली पहचान होती है कि जो देख रहा है वो हूबहू पेपर पे बना देना। जो लाइव अगर वो देख रहा है, तो रेफरेंस अगर वो देख रहा है, जो भी वो देख रहा है, अगर आप उसको हूबहू बना पाते हो, इट मीन्स कि आपकी इंप्रूवमेंट को शो करता है। अगर आप कुछ भी चीज़ को देख के बना पा रहे हो, अगर आप उसको अच्छे से उस चीज़ को बना पा रहे हो, अब हूबहू का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे एक बाल आपका जो है सेम इस जगह पे है या सेम चीज़ें, नहीं, उस वहाँ पे बात हो रही है कि आपकी बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर है, आप बेसिकली चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे हो। वो जैसे खड़ा है, वो जैसे लग रहा है, हाँ वो इंसान है, जैसे मैं हूँ, मैं मेरा ड्राइंग बनाया तो मुझे पता है ये मैं लग रही हूँ। तो लगना एक अलग चीज़ होती है और डिटेल्स में जाना एक अलग चीज़ होती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, तो इन दोनों को आपको मर्ज नहीं करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो व्हाट यू सी का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, आप जो देखो उसको बना डालना एक आर्टिस्ट की असली पहचान होती है और उसका एक इम्प्रूवमेंट इस चीज़ को शो करता है, ठीक है। तो ये व्हाट यू सी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और एक गोल्डन रूल है जो कि हर कोई आपको नहीं बताता है, ये हर जगह देखने को भी नहीं मिलता है, ठीक है। गोल्डन ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, बिकॉज ये गोल्डन रूल इसलिए है क्योंकि ये हर लेवल के आर्टिस्ट के लिए काम आता है, ये हर टाइप के आर्टिस्ट के लिए काम आता है और ये हर जगह काम आता है। आप चीज़ों को जिस नज़रिए से देखोगे, आप जिस तरह से उनको देखोगे, आप उसी तरह से उनको बना पाओगे। तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरत है, बिकॉज मैंने एक स्टूडेंट देखा था अपना, जो मेरे पास ऑफलाइन आर्ट सीखने के लिए आए थे, एंड मैंने एक चीज़ देखी उनके अंदर कि वो देख नहीं रहे हैं उसको, बस बना रहे हैं। वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि लाइन कहाँ जा रही होगी, उसका प्रपोर्शन क्या होगा, और प्रपोर्शन जजमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर देख नहीं रहे हैं। जैसे एक जग है तो वो देखे, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, आप मेरे को बना रहे हो जैसे मान लो, तो अब वो देख नहीं रहे हैं कि ये लाइन कहाँ जा रही है, बस हाँ छोटी है तो बड़ी है तो बना दो। उनको ये नहीं पता ये लाइन ऐसे जा रही है, वो लाइन को ऐसे बना रहे हैं। उनको ये पता है कि लाइन ऐसे जाएगी, लेकिन वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, वो इसको ऐसे बना रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे, अच्छे से देख ही नहीं रहे हैं। वो लाइन उनको पता है कि ये ऐसे जाएगी, जब अपन देख रहे हैं उस चीज़ को, मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि ये लाइन ऐसे जानी है, लेकिन वो अच्छे से उस चीज़ को देख ही नहीं है, तो ऐसे उस लाइन को बना देंगे। अगर ये लाइन ऐसे जानी है तो ऐसे बना देंगे। तो वही है, देखने का नज़रिया बहुत मैटर करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको चीज़ों को किस तरह से देखना है, किस तरह से बनाना है। अगर आप सही तरीके से चीज़ों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आप उसको पेपर पे अच्छे से बना पाओगे, दिखा पाओगे। और ये चीज़ें आप लाइव में ज़्यादा सीख पाते हो। प्रिंट आउट निकलवाओ, उनको देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो और फिर बनाओ, ठीक है। इससे आपका व्हाट यू सी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और जब आप इन चीज़ों को करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये सब चीज़ें होती क्या, आखिर ये चीज़ें इतनी मायने रखती क्यों है, ठीक है। आपको ये चीज़ें डेली बेसिस पे करनी होती है, सिर्फ सुन लेने से या बता देने से कुछ नहीं होता है। आपको ये सब चीज़ें डेली बेसिस पे करनी होंगी, जब भी आप समझ पाओगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या, आखिर इन चीज़ों को करना डेली बेसिस पे ज़रूरी क्यों है। तो आपको समझना है कि आखिर ये व्हाट यू सी का कॉन्सेप्ट है क्या। और अगर आपने ये वीडियो अब यहाँ तक देखा है और अगर आपको कुछ समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, ब्लू हार्ट ज़रूर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जो 2 वीडियो मैंने बताए थे वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उनका मिल जाएगा, आप आराम से जाके देख सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।